हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं कि आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है ये वाइट स्टोन, सेकंड है ये ग्रीन स्टोन एंड थर्ड है ये ब्लू स्टोन। बट कोई पाइल चूज़ करने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, कुछ डीप ब्रेथ्स लीजिए, अपनी आंखें बंद करिए एंड अपने इंट्यूशन से एक पाइल चूज़ करिए। अगर आप ये स्टेप मिस कर दोगे तो आप कोई गलत फाइल चूज़ कर लोगे एंड आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी। तो प्लीज़ इस स्टेप को फॉलो करिए। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि एक जनरल रीडिंग है। अगर कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिए। एंड अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई दूसरा फाइल चूज़ कर सकते हो या कोई दूसरी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये वाइट स्टोन चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को शफल करूंगी। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है द हर्मिट रिवर्स्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, 6 ऑफ रॉड्स, 10 ऑफ रॉड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड जजमेंट। तो आई फील आपकी जो फ्यूचर इन लॉज होंगे उनके लिए सोसाइटी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। सोसाइटी के लोग क्या कहते हैं, उनके ओपिनियंस, उनके जजमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे उनके लिए। एंड उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या बहुत ज़्यादा लोगों की सुनते हैं। तो ये सब हो सकता है आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ। एंड उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन भी हो सकती है सोसाइटी में। उन्हें बहुत ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं या कोई पोजीशन होल्ड करते हैं या उनके जॉब में बहुत अच्छी पोजीशन है तो बहुत लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग उन्हें उनका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी बड़ा स्टेटस हो सकता है एंड लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं। एंड इसकी वजह से हो सकता है उनके लिए जो बाहर के लोग हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा उनके लिए। एंड उनके लिए उनके ओपिनियंस बहुत मैटर करेंगे। एंड इसकी वजह से आई थिंक जो आपके इन लॉज होंगे, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं आपके इन लॉज, क्योंकि वो खुद की नहीं सुनते हैं। उन्हें उनके लिए सोसाइटी क्या बोल रही है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोग क्या बोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इसकी वजह से वो जो उनकी इनर वॉइस है, इंट्यूशन है, गट फीलिंग है, उसे वो फॉलो नहीं करते हैं। उन्हें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दूसरे के ओपिनियंस मैटर करते हैं उनके लिए। एंड इसकी वजह से हो सकता है वो बहुत ज़्यादा उनका सेल्फ एस्टीम या इनसिक्योर वो फील करें कि लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए वो कंपेयर करें दूसरे लोगों से। एंड बहुत ज़्यादा इसकी वजह से वो स्ट्रेस लें अपनी लाइफ में। उन्होंने अपनी लाइफ में हो सकता है पहले स्ट्रगल भी किया हो अपनी लाइफ में एंड उनके ऊपर हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो उनके ऊपर। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं या बहुत ज़्यादा उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, उनकी ड्यूटीज़ की वजह से या फ्यूचर में क्या होगा उनकी लाइफ में उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन लेते हैं आपके इन लॉज। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर टाइप के हो सकते हैं आपके इन लॉज। उन्हें कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई इलनेस, लॉन्ग टर्म इलनेस उन्हें हो सकती है या उन्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकता है या भूलने की मेमोरी लॉस प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ हो सकता है उन्हें। बट मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि उन्हें कुछ बीमारी हो सकती है, कोई डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इशू कुछ हो सकता है उन्हें। एंड इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती है उन्हें इस इलनेस की वजह से या जो भी बीमारी से वो जा रहे हैं उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं उस बीमारी की वजह से। एंड हो सकता है उन्हें
अपनी लाइफ में बहुत लोगों ने धोखा दिया है या बहुत लोगों ने उनका ट्रस्ट तोड़ा है, तो इसकी वजह से भी बहुत स्ट्रगल उन्हें करना पड़ा है अपनी लाइफ में। एटलीस्ट इनिशियली उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है एंड काफ़ी लोगों ने उन्हें हर्ट किया है, काफ़ी लोगों ने उनका ट्रस्ट तोड़ा है एंड इसकी वजह से भी हो सकता है वो अपनी लाइफ में इसलिए इतने ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं या इतना ज़्यादा वो टेंशन लेते हैं, इसी की वजह से हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट इनिशियली उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है या काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स से उन्हें गुजरना पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है उन्हें। ईजी नहीं थी उनकी लाइफ, जो मैं कहना चाहती हूँ। तो इसी की वजह से उनका ये जो आउटलुक है उन लाइफ के लिए, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव अप्रोच है उनका लाइफ की वजह से। उन्हें लगता है कि लोग धोखा देते हैं या लोग उनका मिसयूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा वो इनसिक्योर फील करते हैं या लोगों से कंपैरिजन करते हैं कि लोगों के पास इतना है तो उनके पास बहुत कम है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं वो एंड लोगों के ओपिनियंस बहुत ज़्यादा उनके लिए मैटर करते हैं। बट आई फील कि अभी उनकी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल है, वो उनका सोसाइटी में भी एक अच्छा पोजीशन है, लोग उन्हें बहुत मानते हैं एंड अभी जो है उनकी लाइफ कंफर्टेबल है। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है टर्निंग इन, मोमेंट टू मोमेंट, स्ट्रेस, लॉयल हार्ट, चॉपवुड रिवर्स्ड एंड टिकटॉक। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपके जो इन-लॉज होंगे बहुत ज़्यादा ही दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है। वो सोसाइटी क्या बोल रही है, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, उनके रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं दूसरे के ओपिनियंस एंड इसकी वजह से ही वो जो अपनी लाइफ है वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। वो दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा आई थिंक कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं कि दूसरे लोगों के पास क्या है एंड उनके पास क्या नहीं है। वो जो स्मॉल थिंग्स हैं, छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ में एंजॉय करने की, वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं आपके इन-लॉज। वो सिर्फ फ्यूचर ही देखते रहते हैं कि फ्यूचर में क्या वो ला सकते हैं या पास्ट में वो क्या अचीव नहीं कर पाए। तो उनके लिए ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है, पास्ट एंड फ्यूचर। वो प्रेजेंट में नहीं रहते हैं एंड इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत ज़्यादा ही टेंशन लेते हैं, अपनी लाइफ को खुद ही ख़राब करते रहते हैं एंड जो नेगेटिव चीज़ें हैं अपनी लाइफ में वो ज़्यादा देखते हैं पॉजिटिव को छोड़ के। वो पॉजिटिव इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं एंड इसकी वजह से लाइफ उन्हें कंट्रोल करती है, दूसरे लोग उन्हें कंट्रोल करते हैं, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एंड मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ही उनके विशेस हैं, बहुत ज़्यादा उनके हो सकता है ड्रीम्स हैं कि वो अपनी लाइफ को ऐसा जिएंगे, ये कर सकते हैं अपनी लाइफ में एंड बट जब वो ड्रीम्स पूरे नहीं होते तो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं कि उनके ड्रीम्स पूरे नहीं हुए या पास्ट में उन्हें जो भी फेलियर्स मिले उनके लिए वो बहुत ज़्यादा ही खुद को टेंशन में डालते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं एंड उन्हें लगता है कि उनके जो ड्रीम्स हैं वो क्योंकि टाइम उनके पास इतना कम है तो हो सकता है कि उसी की वजह से कि टाइम बहुत कम है, वो अपनी लाइफ जैसे उन्होंने सोचा था वो ऐसे वो लीड कर पाएंगे कि नहीं, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही सोचते रहते हैं इसके बारे में कि कब वो अचीव कर पाएंगे, कब ये क्यों नहीं हुआ या दूसरे लोगों के पास ये सब है उनके पास क्यों नहीं है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम की कमी लगती है अपने ड्रीम्स और उनके जो एस्पिरेशंस हैं उसकी वजह से। बट मुझे लगता है कि आपका और आपके इन-लॉज का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल रहोगे। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों की सुनते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आप
उन्हें समझ पाओगे, वो आपको समझ पाएंगे, वो आपके लिए लॉयल रहेंगे, आपको हो सकता है हेल्प करें वो जब भी आपकी ज़रूरत पड़े। तो आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे लगता है अच्छा होगा। एंड आप भी उनके लिए लॉयल रहोगे, वो भी आपके लिए लॉयल रहेंगे। उनका माइंड उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है एंड इसी की वजह से जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं। तो उन्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीज़ों में वो अपनी खुशी कैसे ढूंढ पाए, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आप ये उन्हें सिखा पाओ, उन्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना सिखा पाओ, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा, ताकि जो भी उनके पास टाइम बचा है उसमें वो अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर तरीके से वो लीड कर पाए, बेटर तरीके से वो जी पाए। लगता है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या बहुत सारी चीज़ों को वो हैंडल करते हैं एक साथ, मल्टीटास्किंग ये सब कर सकते हैं, या बहुत लोगों की हेल्प करना या लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप बोल लीजिए। उनकी कंफर्टेबल लाइफ है, उनकी एक स्टेबल लाइफ है एंड आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग आप दोनों का रिलेशनशिप होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को शफल करूँगी। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है 8 ऑफ रॉड्स, द मैजिशियन, हाई प्रीस्ट, द फूल रिवर्स्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो आई फील आपके जो इन-लॉज होंगे बहुत ज़्यादा ही वो रिलीजियस हो सकते हैं, या जो उनके वैल्यूज़ हैं, जो उनके बिलीव्स हैं, बहुत ज़्यादा ही ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग हो सकते हैं, कि उनके लिए जो उनका रिलीजन है या उनका जो कल्चर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड उसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं, मतलब अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं उसमें एंड उससे अलग वो नहीं जाते हैं ज़्यादातर टाइम। बट हाँ, बहुत लोग एंड उनकी जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है सोसाइटी में। जो उनकी पोजीशन है, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लोग उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं एंड लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों से बात करना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। उनका हो सकता है जो करियर है या जॉब था बहुत ज़्यादा ही काफ़ी हाई पोजीशन थी उनकी। लोग डेफिनेटली उन्हें एडमायर करते हैं, उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपनी लाइफ में स्टैग्नेशन नहीं पसंद है। अगर उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया कि उन्हें ये चीज़ चाहिए तो वो बहुत जल्दी उसके टुवर्ड्स एक्शन लेते हैं एंड कम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में मुझे लगता है ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, तो इम्पेशेंट हो सकते हैं, थोड़े इम्पल्सिव हो सकते हैं आपके इन-लॉज एंड डिलेज तो डेफिनेटली उन्हें नहीं पसंद है एंड पार्टीज, गैदरिंग्स, फंक्शंस, इनमें वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सोशल हो सकते हैं आपके इन-लॉज एंड उन्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बट जो भी उनके बिलीव्स हैं, कल्चर है, उसके अगेंस्ट वो नहीं जाना चाहते हैं एंड उनके लिए वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। उनके गुड बुक्स में आना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको भी उनके कल्चर एंड उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। उनके जो नॉर्म्स हैं, उनके जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा एंड उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि उनके वैल्यूज़ के अगेंस्ट कोई जाए या उसे फॉलो ना करे। वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो अगर आप उसे नहीं फॉलो करोगे तो हो सकता है वो अपसेट हो जाए आपसे या उन्हें बुरा लगे। बट
कभी कभी हो सकता है कि फाइनेंशियली जिन चीज़ों में उन्होंने इन्वेस्ट किया है या जो उन्होंने सोचा है कि उन्हें मिलेगा, हो सकता है कभी कभी वो चीज़ें जो उन्होंने आउटकम सोचा है वो चीज़ें उन्हें नहीं मिली हैं। तो फाइनेंशियली में भी लॉस उन्हें कभी कभी हुआ है, बट उन चीज़ों से उन्हें ग्रो किया है एंड वो आगे बढ़े हैं उस चीज़ों से। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है करेज रिवर्स्ड, द फूल रिवर्स्ड, फ्लावरिंग रिवर्स्ड, न्यू लाइफ, ऑर्फेंड एंड फोक इन द रोड। तो आपके जो इन-लॉज होंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उनके लिए सोसाइटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड उसके अगेंस्ट वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा एंड वो अपने ककून में ही रहना चाहते हैं। उनके जो वैल्यूज़ हैं वो ही उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे। तो इसके लिए जब अगर आप उनकी लाइफ में आओगे तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव लगे। उनका ये जो उनके बिलीफ स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो उनके फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं, हो सकता है आपको थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव लगे, क्योंकि वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा करेज नहीं है कि वो कुछ इनोवेटिव सोच सकें, कुछ न्यूनेस ला पाए अपनी लाइफ में। उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। ये जो बिलीफ स्ट्रक्चर है, ये जो कल्चर या रिलीजियस जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ लगता है उन्हें लगता है कि अगर वो इससे अलग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उनके लिए रिस्की होगा। लोग उन्हें क्या कहेंगे, लोग हो सकता है उन्हें एक्सेप्ट ना करें या उन्हें भला बुरा बोलें। तो इसकी वजह से उनके लिए ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है उनके लिए एंड इसके अगेंस्ट वो नहीं जाते हैं। तो आपको भी मे बी थोड़ा इनिशियली एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपको इतने ज़्यादा रूल्स फॉलो करने पड़े या बहुत ज़्यादा आपको सीरियस लगे ये जो माहौल है। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है मे बी इनिशियली एंड हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो भी इन्होंने मे बी किए हों, कुछ चीज़ें इनका आउटकम अच्छा नहीं आया, लॉस इन्हें हुआ है किसी चीज़ से, या काफ़ी इन्होंने हार्डशिप फेस किया है एटलीस्ट अपनी लाइफ में। इनिशियली तो हार्डशिप इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेस किया है अपनी लाइफ में, तो बहुत सारे लॉसेस हुई हैं इन्हें। कुछ इन्वेस्टमेंट में इन्हें कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ थी इनकी। एंड जो प्रॉब्लम है ऑर्फेंड, मुझे लगता है कि इन्हें आपके जो इन-लॉज हैं, इन्हें ऐसा फील होता है कि अगर ये सोसाइटी के अगेंस्ट जाएंगे या सोसाइटी ये जो उनका रिलीजियस या जो भी कल्चरल जो स्टैंडर्ड्स है उसके अगेंस्ट जाएंगे तो लोग इन्हें एलियनेट कर देंगे, इन्हें अपने से दूर कर देंगे। तो इसकी वजह से ही इनके लिए ये रूल्स इम्पॉर्टेंट है, इनके स्टैंडर्ड्स इम्पॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज कि इन्हें वो अकेला फील नहीं करना, इन्हें उस सोसाइटी का पार्ट होना है एंड इसकी वजह से ये कुछ भी करेंगे उस सोसाइटी का पार्ट होने के लिए। जो भी इनकी हार्डशिप्स आई हैं लाइफ में, तो उन्होंने ये ओवरकम किया है एंड अभी जो इनकी लाइफ है ये एक न्यू लाइफ है। ये अपनी लाइफ में अभी हो सकता है कि कंफर्टेबल हैं, खुश हैं। जो भी पास्ट की इन्होंने स्ट्रगल्स फेस की हैं, पास्ट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है, बट अभी जो है कि काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ है, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, कुछ रिस्की नहीं करना चाहते हैं या आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते हैं, जस्ट बिकॉज इन्हें ये जो इनका वैल्यू सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा सेफ़ लगता है, ये सेफ़ फील करना चाहते हैं एंड इसी की वजह से हो सकता है जब आप इनकी लाइफ में आओ तो ये आपको भी फॉलो करने के लिए बोले, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो उन्हें ये लगेगा कि लोग उन्हें क्या कहेंगे। तो इसकी वजह से इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जो स्टैंडर्ड्स और ये जो रूल्स हैं। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को शफल करूँगी।
तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड चैरियट। तो आपके जो इन लॉज होंगे, फ्यूचर इन लॉज, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे, फाइनेंशियली वेल्दी भी हो सकते हैं, एंड फाइनेंशियली वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ है उनकी। फाइनेंशियली एज सच प्रॉब्लम्स नहीं होंगे उन्हें, बट काफ़ी ज़्यादा ही नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, या उन्हें पास्ट में बहुत लोगों ने हर्ट किया है, बहुत लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, बिट्रे किया है, एंड इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो टेंशन में रहते हैं, या रिसेंटली ही उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, किसी ने उन्हें धोखा दिया है या किसी ने उन्हें हर्ट किया है, या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी लाइफ में जब आप उन्हें मिलोगे। एंड उन्हें घूमने का शौक़ हो सकता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग का शौक़ हो सकता है, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं वो, एंड इमोशनली इतने अच्छे प्लेस में वो नहीं हैं। फैमिली से काफ़ी अटैच्ड हो सकते हैं, या लोगों को हो सकता है कि बहुत हेल्प करने की कोशिश करें आपके फ्यूचर इन लॉज, चैरिटी वर्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, या उनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई हो, या किसी की मेजर कोई सर्जरी हुई हो, ऐसा कुछ हो सकता है, एंड इसकी वजह से ही वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में लग रहे हैं, या काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से ही वो टेंशन ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चैरिटेबल हो सकते हैं, बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, सोसाइटी को देने की कोशिश करते हैं, या अपने रिलेटिव्स को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। बट जब आप मिलोगे तो मेजर डेफिनेटली कुछ हुआ होगा उनकी लाइफ में। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है वी आर द वर्ल्ड, स्ट्रेस, कंट्रोल, कम टू द एज, को क्रिएट एंड टू बी फेयर। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। तो जब मे बी आप उनसे मिलोगे तो तब मे बी आपको लगे कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, या कुछ टेंशन है उनकी लाइफ में, या नॉर्मली भी वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन्हें, कुछ मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, या मेजर उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। बट वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं लोगों को, जैसे मैंने पहले भी कहा है, बहुत चैरिटेबल हो सकते हैं, लोगों की हेल्प करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने रिलेटिव्स की हेल्प करते होंगे, बहुत ज़्यादा जनरस हैं, डोनेशंस, चैरिटी वर्क, ये सब करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि आपके साथ जो रिलेशन होगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वो आपको भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपको भी एक बैलेंस्ड वे में ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस करे या आपको हर्ट करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं करेंगे। मुझे लगता है वो भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे एंड आपको भी इक्वल जगह देंगे। बट मुझे लगता है कि कुछ कंट्रोलिंग चीज़ हो सकती है, कि काफ़ी कंट्रोलिंग हो, या मे बी आपको इनिशियली एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो, उन्हें आपको मोल्ड करना, मे बी ट्राई करें आपको मोल्ड करने की, या कि आप उनके लाइफस्टाइल में आप एडजस्ट हो पाओ, तो थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हो उनके और उन्हें पसंद ना हो कि आप उन्हें फॉलो ना करो, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मे बी इनिशियली। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव हो सकते हैं, आपके जो इन लॉज हैं काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, अपने घर को सजाना, ये सब उन्हें काफ़ी पसंद हो सकता है, या उनका प्रोफेशन ही काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है कि म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो, डांस में इंटरेस्टेड हो,
आर्टिस्ट हो सकते हैं, तो काफ़ी क्रिएटिव नेचर हो सकता है उनका। काफ़ी ज़्यादा करेज रखना पड़ा उस सिचुएशन से निकलने के लिए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। डेफिनेटली उन्होंने कुछ डिफ़िकल्टीज फेस की हैं, कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं उन्होंने अपनी लाइफ में, बट आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। आपको भी इक्वली ट्रीट करेंगे, जैसा वो अपने फैमिली को करते हैं, अपने बच्चों को करते हैं, आपको भी वैसा ही ट्रीट करेंगे। आप भी उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट करोगे, एंड आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड अच्छा बनता जाएगा ग्रेजुअली। मे बी इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स आए आपको एडजस्ट होने में, या आपको उनके वैल्यूज़ एंड उनके सिस्टम को समझने में, उनके लाइफ को समझने में, एंड आपको थोड़ा सा मे बी रेस्ट्रिक्टिव लगे, थोड़ा सा आप इनिशियली आप थोड़ा कंट्रोल्ड फील करो, बट ग्रेजुअली वो चेंज होता जाएगा। आप भी अपना स्पेस बनाने की कोशिश करोगे उनकी लाइफ में, एंड वो भी आपको समझने लगेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगा ग्रेजुअली। बट आपके जो इन लॉज होंगे बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। आपको भी हो सकता है कि वो जो उन्होंने विजडम गेन किया है लाइफ में, उसमें आपको भी वो हेल्प करने की कोशिश करें, आपको एडवाइस थे, सही एडवाइस दे, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, बहुत एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है अपनी लाइफ में। एंड अगर आप उनसे एडवाइस मांगोगे किसी भी सिचुएशन में, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करेंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जब आप उनको मिलोगे तो मे बी वो अपना घर चेंज करना चाहते हैं, या कहीं और मूव करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। कहीं मूव करने उन्होंने सोचा होगा कि या तो कुछ वो अपना सिटी चेंज करना चाहते हैं, या कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ मूवमेंट आपको मिल सकता है। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।